और सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद है आशीष भार्गव, हमारे सहयोगी। आशीष, यहाँ पर एक लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई है समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए। आज इस पर फैसला कब तक आने वाला है और इसके पक्ष और विपक्ष में अभी तक क्या तर्क दिए गए हैं? जी देखिए, 10:30 बजे 5 जजों का संविधान पीठ ये फैसला सुनाना शुरू करेगा। लाइव स्ट्रीमिंग होगी, दर्शक देख सकते हैं कि क्या फैसला आ रहा है, कौन जज फैसला सुना रहे हैं। काफ़ी अहम है ऐसे मोड पर जहां पर शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई थी और बड़े सवाल बेंच ने उठाए थे कि क्यों ना उनको उनका हक दिया जाए। जो वक्त अब बदल गया और भारत का जो संविधान है वो उदारवादी रहा है, ये जस्टिस रविंदर भट्ट जो इस पीठ में शामिल है उन्होंने कहा था। और नई परंपराओं को, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ने वाला है भारत का संविधान, ये बात हुई थी। तो ये बड़ी चीज़ें थी। यहाँ पर याचिकाकर्ता भी कह रहे थे कि उनका फंडामेंटल राइट है और ऐसे में सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका है। ऐसे में जीवन साथी चुनने का अधिकार भी उसमें शामिल है। और ये जो बनाया गया है कि पति और पत्नी का मतलब महिला और पुरुष होने चाहिए, इनको बदल कर जीवन साथी कर देना चाहिए, ये मांग की गई थी। क्योंकि वो कह रहे थे कि जीवन में बहुत सारी दिक्कतें उनको आती हैं, बैंक से लोन नहीं मिलता है, बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं, जीवन बीमा में नॉमिनी नहीं आप भर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ये सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि अब वक्त आ गया है कि सरकार नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसने बार बार मौलिक अधिकारों की वकालत की है, वो इस पर मोहर लगाए और जो समलैंगिकों की जो शादी है उसको मान्यता दे दे। स्पेशल मैरिज एक्ट में एक प्रावधान बना दे, जो प्रावधान उसमें नहीं है वहाँ पर महिला और पुरुष की जगह जीवन साथी शब्द का प्रयोग किया जाए। ये तमाम बातें की गई थी। शुरू में सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि वो इससे आगे विस्तार नहीं करेगा, सिर्फ वो ये देखेगा कि विशेष जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, विशेष विवाह अधिनियम, क्या उसमें समलैंगिक जो संबंध वाले लोग हैं उनको मान्यता दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये बहुत छोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 28 कानूनों में, करीब 30 कानूनों में 158 प्रावधानों को बदलना पड़ेगा। अगर कोई महिला से शादी करती है, लेस्बियन होती हैं, तो सवाल ये उठेगा कि पिता कौन है, माता कौन है। इसी तरह पुरुष से शादी करता है तो माँ कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। कस्टडी किसे जाएगी, माँ पिता, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरीके से कुल मिलाकर 158 कानूनी ऐसे प्रावधान होंगे जिनमें चेंज करना होगा, बदलाव करना होगा। ये बड़ा सवाल उठाया था और कहा था कि ये शहरी अभिजात्य जो सोच है इसको यहाँ पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, रिमोट एरिया में इसका कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने राजस्थान सरकार का नोट भी दिया जिसमें राजस्थान सरकार ने विरोध किया था और कहा था कि उनके यहाँ इस तरह का माहौल नहीं है और इस तरह की शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती है, ये उनका कहना था। बहुत सारी सरकारों की तरफ से भी यही रुख था। तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था ये केंद्र सरकार का डोमेन है, उसका अधिकार क्षेत्र है, संसद का मामला है, सुप्रीम कोर्ट को इस अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये केंद्र सरकार के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने लिहाजा एक और सवाल पूछा था कि अगर ये मान भी लिया जाए कि केंद्र सरकार और संसद के डोमेन में ये सब कुछ है, तो क्या सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कुछ कल्याणकारी योजनाएं क्या केंद्र सरकार ऐसे लोगों को दे सकती है जिसमें जीवन बीमा की, स्कूलों में दाखिले, इसके अलावा और बैंकों में खाते, लोन, इस तरह की व्यवस्था है। तो उस पर केंद्र सरकार ने कहा था कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में एक कमेटी बनाने को तैयार है जिस पर जो ये विचार कर सके। तो ये पहलू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुछ ना होने से बेहतर हाथ में कुछ होना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जजमेंट आएगा जो ये तय करेगा कि समलैंगिकों के अधिकारों को लेकर जो लड़ाई एक लंबे समय से चल रही है, क्या उस लड़ाई में समलैंगिक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जीतेंगे या जो सरकार की दलीलें हैं उसे सुप्रीम कोर्ट मान लेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला देगा जिसे बैलेंस फैसला कहा जा सकेगा, जिसे ये कहा जा सकेगा कि देश में मानव अधिकारों को लेकर जो एक लड़ाई चल रही है उसकी एक नई सीमा रेखा देश की सबसे बड़ी अदालत ने तय की है, या फिर मानव अधिकारों को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज एक बहुत बड़ी लकीर खींचेगा और समलैंगिक संबंध वालों की शादी को मान्यता दे देगा। जी बिल्कुल, ये एक लंबी और एक बड़ी लकीर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खींची जाएगी। देखना होगा कि क्या फैसला होगा। लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, सब दर्शक भी देख पाएंगे। आशीष, क्योंकि अभी आपको कोर्ट के अंदर भी जाना होगा, जाते जाते ये बताएं, अगर जो भी फैसला आता है कितनी बड़ी आबादी होगी, ऐसा कोई आंकड़ा जिस पर कि इस फैसले का असर होगा?
जी देखिए, आंकड़े अलग अलग दिए गए। सरकार ने कहा बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं, दूसरी तरफ उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो, लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में वो खुलकर सामने नहीं आते। खुद चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि शहरी अब जाते नहीं कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से रहते हैं और वो लेकिन खुलकर सामने नहीं आ सकते समाज के डर से, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो शहरों में रहते हैं वो तो खुलकर आते हैं, लेकिन ऐसे लोग नहीं आते। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि आबादी के बहुत कम 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो समलैंगिक संबंधों में हैं। तो ये निश्चित तौर पर आंकड़े किसी के पास पूरे नहीं हैं, लेकिन ये भले ही आबादी में बहुत कम हो, देश की आबादी के अनुपात में, लेकिन जो अधिकारों की बात है, उनके अधिकारों की जो मांग है वो अगर पूरी होती है तो एक सुप्रीम कोर्ट, हम ये कहेंगे कि अधिकारों के में जो जिस तरह का समावेश उसने किया है, बहुत सारे अधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। राइट टू प्राइवेसी अधिकार सीधे सीधे जीने के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सोने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया, बहुत सारे अधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो उन अधिकारों की श्रृंखला में एक और बड़ा अधिकार शामिल हो जाएगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा अधिकार यहाँ पर शामिल हो जाएगा अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।